नमस्कार जी। तो आज मैं नदौन क्षेत्र के तरेटी गांव में पहुंचा हूं और थोड़े दिन 2-3 दिन पहले मैंने एक फ़ोटो शेयर की थी आकांक्षा जी, जो कि लेफ्टिनेंट बने हैं। तो आकांक्षा जी, पहले तो आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू। तो काफ़ी लोग मेरे को कुछ फ़ोन करके, कुछ कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि ये लेफ्टिनेंट नर्सिंग में किस तरह से इन्होंने टेस्ट दिया। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आकांक्षा जी, आप दर्शकों को बताएं कि जो आपने टेस्ट, जो नर्सिंग का करके लेफ्टिनेंट के लिए जो टेस्ट दिया, वो किस तरह से दिया, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। और जब आपको पता लगा कि आपने जो है नर्सिंग का लेफ्टिनेंट का फाइनल हो गया है, आप क्लियर कर गए हैं, तो आपके मन में किस तरह का खुशी का माहौल आया? तो सबसे पहले तो जो हमने तैयारी करी है वो पहले टेस्ट फिल किया, उसके बाद जैसे नॉर्सेट के लिए पहले तो प्रिपरेशन कर रही थी मैं। हाँ जी। फिर उसके बाद उसके लिए तैयारी कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग ही सिलेबस मतलब जो जो था वही पढ़ा है। जो क्योंकि मतलब जितने भी एग्जाम होते हैं नर्सिंग के लिए वो मतलब जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आएंगे तो सेम ही, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग आएगा उसमें से। ठीक है। बट उसी को प्रिपेयर करते करते जितने टेस्ट भरे हैं वो क्लियर हुए, कुछ में रैंक अच्छा नहीं आया तो उसकी वजह से उसमें सिलेक्शन नहीं हुई। बट ये है कि फिर इसमें हमने मिलिट्री नर्सिंग का दिया तो फिर उसमें सिलेक्शन हुई। ये हमारा 150 मार्क्स का तो टोटल मतलब क्वेश्चन रहते हैं इसमें। देन उसके बाद इसका जो वो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद मेडिकल कंडक्ट करवाया जाता है। तो उसके बाद मेडिकल क्लियर होने के बाद, इंटरव्यू क्लियर होने के बाद जो वो फाइनल रिजल्ट आया, जो कि मतलब मेल के थ्रू इंटीमेट किया गया। तो सबसे पहले तो मेल आई, तो मेल का तो एक्चुअली मैंने देखा नहीं था कि मेल आ चुकी तो है। आपको किसने बताया कि रिजल्ट निकल गया है ऐसे वैसे? वो बताया, मेरी मासी ने मासी बताया। जी ने, हाँ ठीक जी, है जी। उन्होंने बताया कि मतलब एक बार चेक कर लो मेल की रिजल्ट आया है तो उसको चेक कर लो। फिर जैसे ही ओपन करा तो पता चला कि क्लियर हो गया है। तो उस टाइम मैं मतलब माता पद्मावती नर्सिंग कॉलेज में एज अ सीआई वर्क कर रही थी। तो मैंने उस टाइम वो चेक करा था तो पता चला कि क्लियर हो गया। फिर मैंने अगेन कॉल बैक करा तो फिर उनको बताया कि क्लियर हो गया है। और बाकी तो खुशी तो तब बहुत हुई। कैसी खुशी हुई आपको कि जो चीज़ आप सोच रहे थे और यहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल काम है, तो कैसा महसूस कर रहे थे आप? महसूस मैं बहुत अच्छा कर रही थी, बस इसलिए कि जब बताया तो पता था कि सारे बहुत खुश होंगे इस चीज़ को सुन के कि क्लियर हो गया, क्योंकि काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे उस तो चीज़ जो की। नर्सिंग करके जो लेफ्टिनेंट के लिए जो टेस्ट होता है, उसकी एज लिमिट वगैरह क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा बताएँगे? सर मतलब एज लिमिट तो 30 तक है। 30 तक हाँ है, जी। ठीक है। फिर उसके बाद मतलब उससे पहले भी आपका जो वो क्लियर होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग का भी अगर आपने जीएनएम भी करी है तो जीएनएम में एक्सपीरियंस चाहिए होता है 1 साल का। ठीक उसके है। बाद आप इस फॉर्म को मतलब फिल कर सकते हैं क्लियर करने। तो जब आप कल रात को आप लेट पहुँचे, हाँ जी। तो परिवार में जैसे ही आप पहुँचे तो सारे सोए हुए थे कि आपका वेट कर रहे थे? सोए हुए थे। सोए हुए थे? अच्छा जी। तो सुबह उठे तो कैसा फ़ील किया परिवार वालों के नहीं जो चे वैसे तो सोए थे, बट रात को फिर उठ उठ गए थे गए थे? उसके बाद। हाँ तो जी। कैसा खुशी का माहौल था परिवार में? परिवार में तो अब किसी का मतलब जैसे टेस्ट क्लियर हुआ था मेरा तो सब में बहुत खुशी थी, सारे सुना रहे थे कि किसी की कॉल्स आ रही है, सब बता रहे हैं कि बहुत खुशी हुई है। जिनके पास नंबर नहीं है वो कॉल इधर उधर से नंबर लेके कॉल कर रहे हैं, तो ये सबको सुन के खुशी तो हुई। चलो, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और ये हैं आकांक्षा जी के माताजी। तो नमस्कार। दीदी जी, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो धन्यवाद। कैसा फ़ील किया आपने कि आपकी लड़की जो है लेफ्टिनेंट बन गई है, तो कैसा फ़ील किया आपने? बहुत अच्छा फील किया। मेरे वेट था इसकी जॉब का पहले से ही। हाँ जी। पर ये वाली बात मुझे मेरी सिस्टर ने कॉल करके बताई थी कि आपको एक खुशखबरी सुनाऊं, खुशखबरी सुननी है। हाँ जी। मैंने कहा हाँ, तो उसने कहा कि इशू का ना जॉब में ये मतलब इसमें आर्मी में हाँ कॉल लेटर आ गया और सिलेक्शन हो गई है। तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी थी। उसके बाद मेरी बेटी का ही कॉल आ गया था, आकांक्षा का, कि मम्मा मेरा क्लियर हो गया है। तो फिर मैं मतलब इतनी खुशी थी कि मैं ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी। मेरे को ये नहीं पता चलता था कि मैं खुश हूँ, रोऊं कि हंसूं। मतलब इतना वेट था बस। ठीक है जी, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और ये आकांक्षा जी के भाई हैं, तो कैसा फ़ील कर रहे हैं जी आप? अच्छा लग रहा है। तो देखो परिवार में किस तरह का खुशी का माहौल है और साथ में इनके मामी जी बैठे हैं। तो कैसा लग रहा है भाभी जी आपको? हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि ये इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर पहुंच गई है। चलो ठीक है जी, बधाई हो आपको भी। आपको भी। और यहाँ पर हैं हमारे मित्र अशोक जी। और बड़े सौभाग्य की बात है
कि जिस परिवार से ये आकांक्षा जी लेफ्टिनेंट बनी है, इस परिवार से मेरा रिश्ता लगभग 12-15 सालों से है और मैं इनके परिवार में अक्सर आता जाता रहता हूँ। जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ती है किसी काम के लिए तो मैं अशोक जी, मनमीत जी को बोलता हूँ और वो मेरे साथ चलते भी हैं। और तो अशोक जी कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत। ठीक है जी। और ये हैं आकांक्षा जी की मासी जी। इन्होंने टेस्ट की सूचना दी थी कि टेस्ट का रिजल्ट निकल गया है। तो कितने सौभाग्यशाली हैं आकांक्षा जी के परिवार के सदस्य, जिनकी जो रिलेटिव है आकांक्षा जी जो कि लेफ्टिनेंट बने हैं। बड़े सौभाग्य की बात है। और ये है, क्या नाम है आपका? आद्या। तो आपकी बहन लेफ्टिनेंट बनी, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत खुशी हुई। तो आप क्या बनना चाहेंगे? इनसे कुछ प्रेरणा लेके आप भी ऐसा लेफ्टिनेंट के लाइन में जाना चाहेंगे? ठीक है। तो ये देखिए, परिवार में जिस तरह का खुशी का माहौल है, बड़े गर्व की बात है और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि नदौन से लड़की लेफ्टिनेंट बनी और ऐसी लड़की बनी जिस परिवार के साथ हमारा कई वर्षों से नाता है। तो भगवान करे ऐसी ही खुशियां हर परिवार में आए और लड़कियां ऐसे ग्रोथ कर रही हैं तो लड़कों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और जैसे कि आकांक्षा जी ने बताया कि नर्सिंग के बाद टेस्ट होता है और एज आप लगातार प्रयास करते रहिए। तो इनका स्टार्टिंग में मेरे को पता चला, आकांक्षा जी आपने एक छोटी सी बात मिस कर दी। आपने बताया कि जब आप टेस्ट में जा रहे थे, जी टेस्ट देने नालंदा कॉलेज में आपका टेस्ट था जी और बस निकल गई। हाँ जी उसके बाद हमारे जो हैं बलजीत जी, जी उनका भी बड़ा योगदान रहा है इस टेस्ट को दिलवाने के लिए। उन्होंने, दीदी जी ने उनको फोन किया और बलजीत जी एक 5 या 10 मिनट में, दीदी जी कितनी देर में पहुंचे होंगे? 10-15 मिनट में 10-15 मिनट में, जैसे कि कोई तैयार ही होता है कि उसको फोन किया और एकदम से पहुंचा। उन्होंने बलजीत जी का, आकांक्षा जी को लेफ्टिनेंट बनने में बलजीत जी का बहुत अहम योगदान है। अगर बलजीत जी अपनी गाड़ी से नालंदा कॉलेज में उनको नहीं पहुंचाते तो शायद ये खुशी का माहौल आज इस परिवार में ना होता। तो बलजीत जी, आपको फेसबुक के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपका आभारी रहूंगा कि आपने आकांक्षा जी को एक लेफ्टिनेंट बनने में जो अहम भूमिका निभाई है, उसमें कहीं ना कहीं आपका भी योगदान है। तो आपका योगदान भी ये परिवार और हम सब नहीं भूल सकते। तो सबको आकांक्षा जी से प्रेरणा लेकर लगातार प्रयास करना चाहिए, तभी आप जो भी आपने सोचा होता है लक्ष्य आपको प्राप्ति होगी। धन्यवाद। जय हिमाचल।